हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, द हैक ड्राइवर। जो ये चैप्टर है ये 2024 के सिलेबस में नहीं है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन आंसर के टाइम भी बता दिया है। अगर पहले या बाद में जब भी आपको नेक्स्ट ईयर अगर ये चैप्टर आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको भी देखने में, इसलिए मैं इस साल भी ये वाला चैप्टर करवा रही हूँ। तो अभी यहाँ पे हैक ड्राइवर के बारे में बात हो रही है। हैक ड्राइवर का मतलब होता है कि जैसे जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसको हम हैक कहते हैं और ड्राइवर उसके ड्राइवर को कहा जाता है। तो यंग लॉयर कम्स टू विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस। अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस। डज ही फाइंड हिम हु इज लुटकिंस। अब यहाँ पे दो इंसान होते हैं, एक होता है लॉयर, एक होता है लुटकिंस। ठीक है, ओलिवर लुटकिंस। लॉयर क्या होता है, वो लुटकिंस को जाता है, उसके नाम ना कोर्ट से समन आए होते हैं। समन का मतलब क्या होता है, जब कोर्ट से किसी को बुलाने के लिए कोई एप्लीकेशन भेजी जाती है किसी को बुलाने के लिए कि ये जाके उसको दे के आओ कि इस डेट को इतने बजे उसको यहाँ कोर्ट में हाजिर होना है, उसको समन्स बोला जाता है। ठीक है, तो वो जो लॉयर है वो ओलिवर को ये समन्स देने के लिए जाना था उसको, और वो गया भी। तो वहाँ पे उसको एक हैक ड्राइवर मिला था जो कि पूरे विलेज में उसको घुमा देता है लुटकिंस को ढूंढने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या उसको वो मिलता है और वो लुटकिंस होता कौन है, अब ये हम स्टोरी में देखेंगे। वाई इज़ द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन, वट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, हु befriends him, where does he take him, what does he say about लुटकिंस। अब इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ चैप्टर में मिल जाएंगे। After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm। अब ये लॉयर अपने बारे में बता रहा है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन है विद ऑनर्स की थी और अब मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया था एक लॉ फर्म में। इट वॉज सेंट नो टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जब कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं ना लॉयर वगैरह बनने के लिए, बनने से पहले तो उनको ना पहले छोटे छोटे काम दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही इसके साथ हुआ, इसको भी समन्स सर्व करने के लिए भेजा जाता था कि उसको बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ, लाइक ए चीप प्राइवेट डिटेक्टिव के जैसे। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। अब वो कहता है मुझे बहुत गंदी गंदी जगह पर सिटी के बहुत गंदे गंदे कॉर्नर्स पर भेजा जाता था उन विक्टिम्स को ढूंढने के लिए। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। और कई तो ऐसे बड़े खूंखार होते थे जो मुझे पीट भी देते थे। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क द एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। वो कहता है मुझे ये सारे काम करने बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन। मैं अपने होम टाउन भागना चाहता था इन सब चीज़ों को छोड़ के। वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, जहाँ एक मैं रियल लॉयर बन सकता था विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। ये जो बेकार सी ट्रेनिंग पीरियड मेरा चल रहा है इसको छोड़ के। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country। एक दिन उन्होंने कहा मुझे कहाँ भेजा, 40 मील दूर भेजा कंट्री से, टू अ टाउन, एक टाउन में जिसका नाम था न्यू मिलियन। और वहाँ पे क्यों भेजा, समन सर्व करने के लिए, एक आदमी को देने थे ओलिवर लुटकिंस नाम के, उसको समन देने थे, उसके लिए वहाँ भेजा। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। वो कहता है कि ये जो आदमी था एक केस में विटनेस था, लेकिन ये हमारे सारे लेटर्स को इग्नोर कर रहा था। When I got to New Million, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed। तो उसने सोचा जैसे मेरा गांव है ना साफ सुथरा, वैसा ही यहाँ ये वाला गांव भी होगा, ये वाला टाउन भी होगा। तो वो कहता है मेरी जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी वो सारी बेकार हो गई। इट्स स्ट्रीट वर रिवर्स ऑफ मर्ड, मतलब गंदगी, जो मर्ड का रिवर्स बनी हुई थी, नदी बह रही थी। विद रोज ऑफ वुडन शॉप थी वहाँ पे, पेंटेड सोर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। किसी दुकान पर पेंट था, किसी पर नहीं था। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। वहाँ पे सिर्फ एक आदमी था, डिलीवरी मैन, जो स्टेशन पर उसको दिखाई दिया था। ही वॉज अबाउट 40 एंड रेड फेस, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल। वो कम से कम 40 साल का था, लाल उसका फेस था, हंसता हुआ, अच्छा मोटा ताजा था।
हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी, लेकिन उसके कपड़े गंदे थे। वेल वोन, मतलब पहन अच्छे से रखे थे लेकिन गंदे थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर था उसका। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, और ऐसे लगता था आपको उसको देख के कि हाँ ये लोगों को पसंद करता है जो भी यहाँ आता है। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। मैंने उससे पूछा कि मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ ओलिवर लुटकिंस नाम के, क्या तुम उसको जानते हो? Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though, always up to something or other. He's probably trying to start up a poker game in the back of Fred's shop. I will tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? वो कहता है लुटकिन, हाँ हाँ मैंने 1 घंटा पहले उसको देखा था, वो अभी पकड़ा जा सकता है, अभी वो यहीं से गया है, और हम वो ज़रूर ना किसी पोकर गेम में गया होगा फ्रिड्स की शॉप के पीछे जो है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो कहाँ पर है। येस आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। वो कहता है हाँ मुझे दोपहर के बाद वाली जो ट्रेन है वो पकड़नी है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सीक्रेट है। आई विल टेल यू वट आई हैव गोट अ हैक। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। वो कहता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मेरे पास हैक है, मतलब वो घोड़ा गाड़ी है, तांगा गाड़ी है, कि मुझे पता है वो कहाँ कहाँ जाता है। उसके सारे सीक्रेट्स मुझे पता है कौन कौन सी जगह पर वो अक्सर जाता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। वो कहता है कि वो मेरा बहुत फ्रेंडली मेरे साथ उसने बिहेव किया और मैं बहुत खुश हुआ उससे मिलके। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वॉज रियल। वो कहता है कि वो बिजनेस तो था उसका घोड़ा गाड़ी का, लेकिन वो मेरे बहुत दयालु था। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। वो कहता है कि ऐसे इंसान को पैसे देने में मुझे थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी, मुझे अच्छा लगेगा इसको पैसे देते हुए। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। वो अपने घर के पास भी लेके गया था। उसने कहा कि 1 घंटे के मैं $2 लूँगा। वो हर जगह गया। ही रिमार्क्ड वेल young man, here's the carriage, and his wide smile made me into an old friend. वो कहता है कि वो ना उसको हर जगह लेके गया और हंसता हुआ, मतलब एक फ्रेंड की जैसे उसके साथ बिहेव कर रहा था। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। और सारे जो गांव के लोग थे वो थे तो अजनबी, लेकिन सारे उसकी हेल्प करने के लिए तैयार थे। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी। सभी अपना काम समझ रहे थे ओलिवर को फाइंड करने का। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. वो कहता है कि मुझे तुम्हारे काम में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं गैस करता हूँ कि तुम उससे ज़रूर पैसे लेने आए होगे लुटकिन से। ही नेवर पेज एनी बडी अ सेंट। वो कहता है वो किसी को कोई पैसा नहीं देता। ही स्टिल ओस मी 50 सेंट्स ऑन अ पोकर गेम। आई वॉज फूल। उसने मुझे बेवकूफ़ बना के मुझसे 50 सेंट ले लिए और उससे अपनी पोकर गेम खेल गया, मतलब वो जो जुआ टाइप में होता है वो खेल गया। इनफ टू प्ले विद हिम। ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। वो कहता है वैसे तो वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो पैसे के मामले में थोड़ा सा हो जाता है, पैसे नहीं देता किसी के लेके। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लॉथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। वो कहता है अगर तुम उससे पैसे ले लो तो ये अच्छा रहेगा। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिट्स एंड आस्क फॉर हिम। वो कहता है अगर तुम कहो तो मैं फ्रिट्स के पास जाके उसके बारे में पूछ सकता हूँ, एंड तुम मेरे पीछे ही खड़े रहना, आगे मत आना। आई लव्ड हिम फॉर दिस। और इसको तो अच्छा लगा लॉयर को, हाँ ये मेरे लिए काम कर रहा है। बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प। कि मैं तो लुटकिंस को कभी नहीं ढूंढ पाता अगर ये हैक ड्राइवर मेरी हेल्प नहीं करता तो। आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। आई took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins। उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि मैंने बता दिया कि मैं लुटकिंस के लिए समन्स लेके आया हूँ। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस, क्योंकि वो आप विटनेस के लिए मना कर रहा है। When his information would have quickly settled our case, the driver listened earnestly. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, we will give brother Lutkins a little surprise। वो फिर उसकी तरफ ना
उसके कंधे पे हाथ रख के और हंसने लग जाता है जब उसने सारी बात बताई उसको। कहता है कि हम लुटकिंस को सरप्राइज देंगे उसको ढूंढ के, लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। वो कहता है हाँ चलो ठीक है ढूंढते हैं। मोस्ट फॉक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल एंड मैग्न्यूजन। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे लोग बिल कहते हैं या मैग्न्यूजन कहते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्न्यूजन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। वो कहता है कि विलियम मैग्न्यूजन मेरा पूरा नाम है और इसके नाम से ही मेरी एक कार्टिंग और हैकिंग का काम है। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। वो कहता है चलो फिर फ्रिट्स से पूछते हैं। यस, लुटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज anywhere, plays a lot of poker, he is good at deceiving people. Bill seemed to admire Lutkins talent for dishonesty. जो लुटकिंस था वो कहते हैं कि हर जगह कई जगह जाता है और वो पोकर की गेम खेलता है और बहुत सारे पैसे जो हैं वो दूसरों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ले लेता है और पोकर की गेम खेल जाता है। तो बिल कहता है कि मतलब उसकी ना तारीफ़ करता है वो उसके टैलेंट की, लेकिन वो डिसऑनेस्ट होता है। आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन अ पुलिसमैन। वो कहता है अगर वो पुलिसमैन होता ना, ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट। कि अगर मैं पुलिसमैन होता ना तो लुटकिन को पकड़ के और जेल में डाल देता। बिल लेड मी इन टू फ्रिट्स। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे। और बिल जो है वो फ्रिट्स के पास जाता है कि वो उससे पूछता है तुमने लुटकिंस को देखा है आज। फ्रेंड ऑफ ही इज़ लुकिंग फॉर हिम सैड बिल। कि उसका एक फ्रेंड उसको ढूंढ रहा है। तो फ्रिट्स लुक्ड एट मी। फ्रिट्स उसकी तरफ देखता है हाइडिंग बिहाइंड बिल। वो बिल के पीछे छुपा होता है। He hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess he has gone over to Gustav's to get a shave. वो कहता है कि हाँ वो अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे था, अभी अभी वो गुस्ताफ की शॉप पे गया है शेव करवाने के लिए। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, अगर वो दोबारा आए तो उसको कहना हम उसे ढूंढ रहे थे। वी ड्रो टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप। फिर वो गुस्ताफ की बार्बर शॉप पे जाते हैं। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई lingered at the door. He asked not only the suite but two customers if they had seen Lutkins. वो फिर बार्बर की शॉप पे भी अपने आप पहले रहता है और डोर पे जैसे बेल टाइप में बजाता है और वो देखता है कि कस्टमर हैं दो। तो दे हैड सीन लुटकिंस, द स्वीड हैड नॉट। ही सेड एंग्रीली आई हैवेंट सीन हिम। पहले वो बिल अपने आप ही खड़ा हो जाता है तो वो जो बार्बर होता है वो भी उसको गुस्से में मना कर देता है, नहीं मैंने उसको नहीं देता और देखा और ना ही मैं उसके लिए कोई केयर करता हूँ। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओस मी। और अगर तुम्हें वो मिले तो मेरे $35 जो हैं जो उसने मुझसे लिए थे वो उससे ले लेना। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल। फिर वो उसको बताता है कई लोग ऐसे कह रहे थे उन्होंने उसको मेन स्ट्रीट में देखा है होटल की साइड से जाते हुए। एज वी क्लाइंट बैक इन टू द हैक बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एज गुस्ताफ्स ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेस फॉर अ शेप। वो कहता है ज़रूर ये अगर गुस्ताफ की शॉप पे नहीं गया ना शेविंग के लिए तो वो ग्रे की शॉप पे गया होगा। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट। वो कहता है कि वो बताते हैं उसको कि ग्रे की बार्बर शॉप पे उसको 5 मिनट पहले ही देखा है। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम। वो कहते हैं उसकी दुकान से वो पूल रूम की तरफ गया है। एट द पूल रूम इट अपियर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगारेट्स एंड गोन आउट। वो वहाँ से सिगरेट लेके और अभी अभी वहाँ से निकला है। सो वी परस्यूज्ड हिम। तो वो उसका ऐसे ही पीछा करते रहते हैं बट नेवर कैचिंग हिम। लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock। और अब 1 से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। आई वॉज हंग्री। अब उसको भी भूख लग रही थी। बट आई हैड सो एन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट। तो वो एंजॉय कर रहे थे बिल की बेकार सी कंट्री में और उसके नेबर्स के साथ उसको लुटकिंस को ढूंढने में। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट। अब उन्होंने कुछ भूख तो लगी थी उनको, 1 से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। अब उन्होंने कुछ सोचा खाने के बारे में। आई सजेस्ट लेट्स गो टू रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय योर लंच। वो कहता है कि मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। वेल आई ओट टू गो होम टू द वाइफ। वो कहता है मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स ओनली 4 ऑफ दैम एंड दे आर ऑल बैड। वो कहता है कि यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट्स हैं और सारे के सारे बेकार हैं। टेल यू वट वी विल डू। कि अब बताओ क्या करें।
वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ हमारे लिए लंच पैक कर दे। शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $0.50, कि वो $0.50 से ज़्यादा तुम्हें चार्ज नहीं करेगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीजी मील इन अ रेस्टोरेंट, और इस रेस्टोरेंट के गंदे से मील से भी छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें। एंड वी विल गो अप टू वेट्स हिल एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट, और हम वेट्स हिल पे जाके वहाँ पे इस खाने को enjoy करेंगे। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love, कि जो बिल जो उसकी हेल्प कर रहा था वो उसके लिए मैटर कर रही थी, इतनी मैटर नहीं करती थी। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम इन द एंड, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं जितना भी वो टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहा है मैं उसको पे कर दूंगा। द एंड आई पेड हिम 6 hours, और 6 घंटे के हिसाब से उसने उसको पे करना है। एट वट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। वो कहता है कि मुझे क्या अपनी तरफ से पैसे थोड़ी देने हैं, ये पैसे तो फर्म देगी, चाहे वो कितना भी चार्ज करे। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, वो कहता है लेकिन ये जो पैसे मैं उसको दूंगा वो मतलब मुझे अच्छा लगेगा उसको ये पैसे देते हुए। हिज चेयरफुल कंट्री विस्डम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। वो कहता है कि मेरे जैसे लड़के के लिए जो इस सिटी में रहता है और यहाँ कंट्री में आना थोड़ा सा उसके लिए अलग सा फील हो रहा था। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, वो हिल टॉप पे बैठे, लुकिंग ओवर द पेस्चर्स एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट। उसने सारी पिक्चर जो है अपने दिमाग में बना ली थी। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, सब चीज़ को वो नोटिस कर रहा था। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, मतलब वो लोगों को देख के भी हंस रहा था। ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, और वो लग रहा था कि उसको लग रहा था ये सारे मूर्ख हैं। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु sang द लाउडेस्ट इन द चर्च व्हेन शी वॉज मोस्ट इन डेप्ट। वो मिनिस्टर की जो वाइफ थी उसके गाने के बारे में कि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चर्च में गाना गा रही थी। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ, वो उन लड़कों पे भी कमेंट कर रहा था जो कॉलेज में से फैंसी कपड़ों में ही घर वापस आ रहे थे। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day। अब उसने बताया कि जो लॉयर हैं, अबाउट द लॉयर के बारे में सारा बताया उसने अपनी वाइफ को कि उसने कैसे कॉलर और टाई डाल रखी थी पूरा दिन। ही मेड दैम ऑल लाइव ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। वो कहता है कि उस दिन मुझे न्यू मिलियन जो है वो अच्छा लगा अपनी सिटी से। बिल डिडेंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटी, बिल जो है कॉलेज या सिटीज़ के बारे में कुछ नहीं जानता था। बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ कंट्री, लेकिन वो बहुत सारी कंट्री में जगह पर मतलब विलेज की जगह पे घुमा हुआ है। एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, बहुत सारे काम किए हैं। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर ही स्ट्रेंथन्ड मी। वो कहता है उसको सिंप्लिसिटी और हंसना बहुत अच्छा लगता है। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins। वो फिर वहाँ से चल पड़ते हैं। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसको नहीं पकड़ सके। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट वट ही गेस्ट। अब बिल जो है उसके एक फ्रेंड के पास जाता है। ओलिवर्स गोन आउट टू हिज मदर्स फार्म, वो कहता है कि वो ज़रूर अपनी मदर के फार्म गया होगा। 3 miles नॉर्थ की तरफ 3 माइल उनको जाना पड़ेगा। वी ड्रॉ आउट देयर लेइंग प्लान्स, और उन्होंने प्लान बनाया वहाँ जाने का। I know Oliver's mother. She is a terror. Bill sighed. I took a trunk out there for her once, and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs। वो कहता है कि एक बार मैं उसकी मदर के पास गया था, वहाँ पे ना मुझे एक एग का बॉक्स ले जाना था। तो उसने वो कहता है कि मैंने उस बॉक्स को थोड़ा सा तेज़ी से गलती से रख दिया, वो मेरी जैसे स्किन उतारने वाली थी, मतलब वो उसको मारने ही वाली थी। शी इज़ अबाउट 9 feet टॉल, वो कम से कम 9 feet लंबी है एंड 4 feet चौड़ी है। एंड क्विक एज अ कैट, और कैट की जितनी फुर्तीली है। एंड शी श्योर कैन टॉक। आई विल बैट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम, और ज़रूर ओलिवर को तो पता चल ही गया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और वो अपने घर ज़रूर अपनी मदर की स्कर्ट के पीछे छुप गया होगा।
वेल वी विल ट्राई हर, हम चलो ढूंढते हैं, बट यू हैड बेटर लेट मी डू इट। बॉय यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वीयरिंग। वो कहता है कि मुझे हैंडल करने देना सब कुछ, तुमने सिर्फ किताबों में लॉ को पढ़ा होगा, रियल में तुम्हें नहीं पता किसको कैसे हैंडल करना है। वी ड्रोव इन टू अ पुअर फार्म यार्ड, वो उस फार्म यार्ड में गए। वी वर फेस्ड बाय एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन, उनको दिखाई दी। माई गाइड ब्रेवरली वेंट अप टू हर एंड सैड रिमेंबर मी। तो वो जो था बिल, वो उसके पास जाता है और कहता है कि याद है तुम्हें, तुमको याद है मैं कौन हूँ? आई एम बिल मैग्न्यूसन द कार्टर एंड हैकमैन, कि मैं वो हैकमैन हूँ। आई वॉन्ट फाइंड यूर सन ओलिवर, कि मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ रहा हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू। वो कहती है कि मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही मैं उसके बारे में कुछ सुनना चाहती हूँ। नाउ लुक हेयर, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस। वो कहते हैं कि ये जो इंसान है ये स्पेशल कोर्ट से आया है, शहर से, और इसके पास सारे लीगल राइट हैं सारी प्रॉपर्टी को सर्च करने के। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिल बहुत उसका साथ दे रहा था और वुमेन जो है वो भी इम्प्रेस हो गई उससे। शी रिटायर्ड इनटू किचन, वो किचन से जाती है एंड वी फॉलोड, वो जैसे किचन में जाती है तो वो भी उसको फॉलो करते हैं। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मास्ट ऑन अस शाउटिंग, वो वहाँ से एक गर्म सी चीज़ लेके आती है, पुराने टाइप के स्टोव जैसी, और उनके ऊपर शाउट करने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है। यू सर्च ऑल यू वांट, तुम सर्च कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटन ट्रीट, और वो कहती है, वो हंसने लग जाती है उनके ऊपर। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, वो कहते हैं चल चल भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें मार देगी। बिल विस्पर्ड आउटसाइड, ही सेड डिड यू सी हर स्माइल, तुमने उसको हंसते हुए देखा है, वो कैसे हंस रही थी हमारे ऊपर जैसे अभी मारेगी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रीटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, की वो अलग सा ही ट्रीटमेंट था हमारे साथ। वी डिड हाउअर सर्च द हाउस, हमने सारा हाउस जो है वो सर्च किया। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, वो एक ही स्टोरी का था, मतलब मतलब सिंगल ही स्टोरी का था, ग्राउंड फ्लोर था बस उसमें। बिल वेंट राउंड इट, बिल ने चारों तरफ से उसको देखा। पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज, हर विंडो की तरफ। वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल एंड वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वर नॉट देयर, हर जगह को, पर्दों के पीछे और हर जगह उसको देखा, लेकिन कहीं भी लुटकिंस नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, वो कहता है कि अब तो मेरी जो शाम की दोपहर की ट्रेन पकड़ने का टाइम हो चुका है। बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, कि बिल मुझे अब स्टेशन पर छोड़ दो। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, कि मुझे लुटकिंस नहीं मिला, मैं फेल हो गया हूँ उसको ढूंढने में। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्न्यूसन, रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, वो कहता है कि मैं हो सकता है कि वापस भी आऊँ उस लॉ की प्रैक्टिस के लिए। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन माइट आई गो नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्ज एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स, कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आया होता तो मुझे इतने अच्छे इंसान नहीं मिलते जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फॉर्म्स, वो कहता है कि मेरे दिमाग में सिर्फ ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ की सिर्फ पिक्चर्स थी जो मैंने बुक्स में या लॉ फॉर्म्स में पढ़ी है। आई वॉज एक्साइटेड, आई हैड फाउंड अ ट्रीजर, आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, वो कहता है मुझे जैसे एक खजाना सा मिल गया है, मैंने एक नई जिंदगी जीने का तरीका ढूंढ लिया हो। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड, वो कहता है लेकिन मैं लुटकिन के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाया। आई फाउंड दैम ऑल अपसेट, और इसका ना पाना मुझे अपसेट कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगली सुबह कोर्ट में उसका केस था। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और उनको वहाँ लुटकिंस को होना बहुत ज़रूरी था। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल, कि मुझे वहाँ बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। That morning my promising legal career almost came to an end before it had begun, कि मेरा करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, जो चीफ है वहाँ का वो मेरा खून कर देगा।
ही hinted दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस। वो कहता है कि हर तरह से मुझे उसका ये काम करना था। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस। अब दोबारा उसको ऑर्डर मिला न्यू मिलियन जाने का और उसके साथ एक आदमी को भी भेजा गया उसके साथ। आई वॉज रेदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। तो वो कहता है कि जो वो आदमी गया उसके साथ वो वहाँ पे उसको बिल भी दिखाई दिया। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड न्यू मिलियन, जब ट्रेन वहाँ न्यू मिलियन पहुँची, बिल वाज ऑन द स्टेशन। बिल उसको स्टेशन पर दिखाई दिया, प्लेटफॉर्म पर, नियर हिज कार्ट, अपनी कार्ट के पास में। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस, और वो बूढ़ी औरत जो थी वो भी वहीं थी। लुटकिन्स मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग। वो लुटकिन की जो मदर थी उस बातें कर रही थी, हंस रही थी बिल के साथ। नॉट क्वेरलिंग एट ऑल, उससे कोई झगड़ा नहीं कर रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन, और जैसे ही ट्रेन स्टॉप हुई उसने बिल को देखा उसके कंपेनियन के साथ। एंड सेड देयर अ फाइन फेलो अ रियल मैन। वो कहता है कि ये वो अच्छा इंसान है जिसने उस दिन मेरे साथ पूरा दिन जो मेरे साथ रहा था। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, क्या इसने तुम्हारी हेल्प की थी ओलिवर को ढूंढने में? येस ही हेल्प्ड मी अलॉट, हाँ इसने मेरी बहुत हेल्प की थी। ही मस्ट हैव, ही इज़ लुटकिंस हिमसेल्फ। वो कहता है हाँ ये तो करेगा ही, ये खुद ही लुटकिंस है। वट रियली हर्ट मी वॉज दैट व्हेन आई सर्व द समन्स। वो कहता है कि बहुत हर्ट किया उस चीज़ ने मुझे, और उसको समन्स मैंने पकड़ा दिए। लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज दो आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7। और वो लुटकिंस और उसके मदर उसको देखकर हंसने लगे जैसे मैं कोई छोटा सा 7 साल का बच्चा हूँ। विथ लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। वो कहता है बहुत काइंडनेस से उन्होंने कहा कि प्लीज़ तुम हमारे नेबर्स के घर चलो, वो तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना चाहते हैं। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंग्जियस टू लुक एट यू। वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में उनको बताया और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, बहुत मतलब बहुत उनके मन में इच्छा है। सेड लुटकिंस जॉयफुली दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू येस्टरडे। वो कहते हैं सिर्फ वही हैं पूरे टाउन में जिन्होंने जिन्होंने तुम्हें देखा नहीं, मिस कर दिया तुम्हें देखने से, बाकी सब ने तुम्हें देखा था। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू ऑल, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो।